जयपुर के शहीद स्मारक पर पिछले 49 दिनों से कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी है, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया है। ऐसे में स्वास्थ्य सहायक सरकार के खिलाफ अब आंदोलन की नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इस बात की सहयोगी सौरभ गृहस्थी ने। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार जारी है। शहीद स्मारक पर धरना देते हुए 49 दिन जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों को हो चुके हैं, लेकिन संख्या बल जो है वो किसी भी प्रकार से कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बड़ी संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं और लगातार धरना जो है वो दे रहे हैं। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रम जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों द्वारा से किए गए हैं ताकि सरकार का ध्यान जो है वो इनकी ओर आए। हालांकि कोविड स्वास्थ्य सहायकों की लगातार अधिकारियों से वार्ता भी हुई, लेकिन वार्ता किसी भी नतीजे पर अब तक नहीं पहुंची और यही कारण है कि लगातार कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इसमें छोटे बच्चे भी जो है वो शामिल हैं, अपने माता पिता के साथ यहाँ पर धरना दे रहे हैं। महापंचायत का भी यहाँ पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों द्वारा आयोजन किया गया, लेकिन अभी तक किसी तरह की बात जो है वो नहीं बनी है। अब क्या कुछ करेंगे ये कोविड स्वास्थ्य सहायक, उसको जान लेते हैं। रवि हमारे साथ मौजूद है। रवि, 49 दिन आज हो चुके हैं, अभी तक किसी भी प्रकार का आश्वासन आप दोनों को नहीं मिला है। 49 दिन हो चुके हैं, कल हमारा 50वां दिन है। 50वें दिन हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी आगे की रणनीति जो बताने की कल हमारी योजना है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बाकी सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं, हमारे साथ जो राजस्थान के दिग्गज नेता हैं, चाहे किरोड़ी लाल जी हों, हनुमान जी पहने वालों, वो सारे आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने हमें बोला है, किसान नेताओं ने भी, आप एक कॉल दें, हम आर पार की लड़ाई आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। जब तक आप शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हो आप करो। तो हम इस माध्यम से सरकार को बता देना चाहते हैं, आगे की जो रणनीति है हमारी तैयार है, वो सरकार विरोधी होगी 101%। सरकार के पक्ष में हमने नारेबाजी की, आज तक सरकार का पक्ष रख के रखा, लेकिन सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। हमारा डेलीगेशन धर्मेंद्र राठौड़ जी के पास गया था, उन्होंने बोला आप बुलाओ, मैं आने को तैयार हूँ, आप धरना समाप्त करो, उसके बाद आपका काम होगा। हम सरकार से ये कह देना चाहते हैं, पहले आप हमारा काम करो, धरना हमारा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। डेलीगेशन बुलाने की जरूरत नहीं, आप तो घोषणा करो और हमारे ऑर्डर निकालो, हम घर पे जाने को तैयार हैं। कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें आगे की जो रणनीति है वो आपके साथ साझा की जाएगी और वो रणनीति सरकार विरोधी होगी। क्या लगता है, क्योंकि 49 दिन हो चुके हैं, आपको वार्ता जो है वो हुई लेकिन किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला, ऐसे में क्या उम्मीद लगती है कि आप लोगों की मांग पूरी होगी? उम्मीद है, हम मांग पूरी करवा के ही जाएंगे, चाहे हमें यहाँ पे 6 महीने बैठना पड़े, चाहे साल बैठना पड़े। आप देख रहे हो भी इतनी गर्मी के अंदर 50 दिन यहाँ पे बैठना बहुत बड़ी बात है। सरकार को अब समझ जाना चाहिए भी ये CHA यहाँ से बिना नौकरी लिए नहीं जाएंगे। सरकार के द्वारा आश्वासन अब पॉजिटिव दिए जा रहे हैं। धर्मेंद्र राठौड़ जी ने बोला भी आपके सुविधा कैडर पे वार्ता चल रही है, 8000 लोगों को पहले चरण में लेंगे, लेकिन हम उसी बात पे अड़े हुए हैं। काम 28000 ने किया, तो सिर्फ 8000 लोगों को क्यों? दूसरी साइड, एक साइड सरकार बोलती है भी पद खाली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। UTB पे निरंतर भर्तियां निकल रही हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर जो नर्सिंग स्टाफ की जो नए पद, लोग UTB में क्यों नहीं भर्ती हो जा रहे? UTB में सर, हमें वही बात है, जिस दलदल से हम निकले उसी दलदल में दोबारा घुसने जा रहे हैं। फिर ये काम करवाएंगे, निकाल देंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हम सिर्फ इनसे सुविधा कैडर मांग रहे हैं। सुविधा कैडर कह लो, सरकार की देन है, जिसके अंदर सुविधा कर्मियों का भविष्य आगे सुरक्षित है, उनको निकाला नहीं जा सकता। परमानेंट अपने हिसाब से करेंगे, उसके रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं। UTB के अंदर ये फिर वही यूज एंड थ्रो की नीति है। ये UTB मतलब अर्जेंट टेम्परेरी बेस्ड, ये कर्मचारी वर्ग के अंदर नहीं आती। उनसे काम लिया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के तहत और इनको बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। हम एक दलदल से निकल के दूसरी दलदल में नहीं फंसना चाहते। हमें सुविधा कैडर की मांग है। धर्मेंद्र राठौड़ जी से मिले, उन्होंने बोला आपको परमानेंट कैसे कर दें। ये मतलब सरकार है या तो ये समझना नहीं चाहती, या जो सरकार के बिचौलिए हैं जो बीच में बैठे, हमारे सरकार हमारे साथ सीधी वार्ता नहीं कर रही, उनको ये नहीं पता भी हमारी मांग क्या है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।